यूट्यूब लाइव में आप लोगों का स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे कि राहुल गांधी ने जो कल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि 1 घंटा से अधिक समय उन्होंने खर्च किया और बताया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन एक तरह से पूरे को पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में धांधली करके सत्तारूढ़ बीजेपी को जिता था। और ये अपने आप में मतलब मेरी जानकारी में किसी भी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा इतना सुसंगत और व्यवस्थित एक्सपोजर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कायदे से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये एक्सपोजर आया है। कायदे से ये काम इलेक्शन कमीशन के पीछे काम करने वाले, इलेक्शन कमीशन की बाइट पर काम करने वाले पत्रकारों का। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने मॉडल चुना है, उसमें किसी भी पत्रकार के लिए और किसी भी दल के लिए संभव नहीं है कि वह इतनी व्यापक जांच पड़ताल करके, मेहनत करके, पैसा खर्च करके कोई आरोप सामने लाए। आमतौर पर हमारे यहाँ आरोप पेश करने की आदत रही है, प्रमाण आया थोड़ा बहुत और हमने आरोप पेश कर दिया। लेकिन ये जो आरोप वोट चोरी का, मतपत्रों में धांधली का और पूरे के पूरे इलेक्शन को जिसे कहे कि धांधली के जरिए जीतने का जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया, ये बहुत ही सीरियस आरोप है और ये प्रमाण सहित लगाया है। और जो क्राइसिस पूरी की पूरी इलेक्शन प्रक्रिया में फैला दिया गया है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सपोज किया है। नरेंद्र मोदी ने पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को कुछ इस तरह से सजाया है। मैं चुनाव आयोग को इसके लिए दोषी कम मानता हूं, नरेंद्र मोदी को दोषी ज्यादा मानता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। क्योंकि चुनाव आयोग को और चुनावी प्रक्रिया को करप्ट करके अगर किसी को लाभ होना है तो वो नरेंद्र मोदी को होना है। और नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही ये पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया भ्रष्ट की गई। ये आरएसएस के 100 साल के अवसर पर एक बहुत महान घोटाला, लोकतंत्र का घोटाला। आरएसएस के 100 साल होने वाले, आरएसएस को डेमोक्रेसी पसंद नहीं है। हम चाहे या न चाहें, हम आरएसएस के मेंबर हो या न हो, लेकिन ये सच है कि आरएसएस को हिंदू राष्ट्र चाहिए, उसे लोकतंत्र नहीं चाहिए। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के इस बार शासन में आने के बाद, 2014 में शासन में आने के बाद, आरएसएस की पहली बड़ी चुनौती थी, जिसको विभिन्न किस्म के डेमोक्रेटिक पाखंड के जरिए ढकने की कोशिश की गई। आप याद कीजिए वो दिन, जिस दिन के नरेंद्र मोदी संसद की सीढ़ियों को प्रणाम करते हुए घुसे। वही नरेंद्र मोदी आरएसएस के एजेंडे पर खुल के खेल रहे हैं। आरएसएस का एजेंडा हिंदू मुसलमान तो ये गौड़ एजेंडा है, प्रधान एजेंडा है, डेमोक्रेसी को ध्वस्त करो। आरएसएस का दंगे करना प्रधान एजेंडा नहीं है, वो फिर मैं कह रहा हूं सेकेंडरी एजेंडा है। असल एजेंडा है डेमोक्रेसी को ध्वस्त करो, संविधान को एकदम निष्क्रिय बनाओ, जनता में भय और पॉपुलिज्म के जरिए इस तरह का एक तरह से गठबंधन तैयार करो कि कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में बैठा हो, कोई ब्यूरोक्रेट जो कुर्सी पर बैठा हो, वो आरएसएस के लोगों से डरे और उनकी राय के अनुसार काम करे। जो ये जो नौकरशाही की जो एक तरह से कानून के हिसाब से, न्याय के हिसाब से काम करने की जो पद्धति थी, उस पद्धति को एक सिरे से तिलांजलि दे दी गई। और इसके लिए बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए गए जिससे कि आपको ये चीज नजर ना आए।
किसानों को मदद दी जा रही है, लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, लेकिन उनके हाथ से डेमोक्रेसी छीनी जा रही है। जो लोग 5 किलो राशन ले रहे हैं और जो किसान 2,000 रुपया प्रधानमंत्री कोष से ग्रहण कर रहे हैं, उनसे बदले में जो चीज ली जा रही है उसके बारे में वो लोग सोचें। उनसे बदले में वो चीज ली जा रही है, वह है उनका लोकतांत्रिक अधिकार और लोकतंत्र। विभिन्न तरीकों से जनता को भ्रमित करना, पॉपुलर मांगों के पीछे साम दाम दंड भेद के जरिए एकजुट करना और फिर डेमोक्रेसी को ध्वस्त करना। आरएसएस के लोग जानते हैं कि वो संविधान नहीं बदल सकते, लेकिन वो ये तो कर सकते हैं ना कि वो पूरी की पूरी संवैधानिक प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया, इस सबको एकदम तहस नहस कर दें। कल की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही संदेश था कि आपके डेमोक्रेसी को ध्वस्त कर दिया गया है। अब समस्या यह है कि आप की सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है सो कॉल्ड। इस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास में जो कि वो दावे कर रही है, नीचे एकदम भ्रष्ट अधिकारी है, करप्ट अधिकारी है, करप्ट सिस्टम है, करप्ट पूरी की पूरी प्रक्रिया है जिसके जरिए ये सरकार आई। यानी भ्रष्ट प्रक्रिया, भ्रष्ट मतदाता सूचियां, भ्रष्ट अधिकारी और उसके गर्भ से निकली हुई बीजेपी और एनडीए अलायंस की भ्रष्ट सरकार। और ये कितना बड़ा उपहार आरएसएस ने हिंदुस्तान को दिया है। लोकतंत्र को अंदर से नष्ट करो। दोनों तरीके हैं, लोकतंत्र को बाहर हमले करके नष्ट करो और दूसरा है लोकतंत्र को अंदर से नष्ट करो। आरएसएस इन दोनों ही किस्म की रणनीतियों पर काम करता रहा है। बाहर से भी हमले करता रहा है डेमोक्रेसी पर और इलेक्टेड प्रतिनिधियों पर, डेमोक्रेटिक राइट्स पर और डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ने वालों पर, और वह सिस्टम के अंदर से भी उस पर हमले करता रहा और उसे कमजोर करता रहा। तो अगर मुझसे पूछे तो पिछले 11 साल का एक बड़ा तोहफा नरेंद्र मोदी ने भारत को दिया, वो ये कि डेमोक्रेसी को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और कितनी जिसे कहें कि शातिराना ढंग से उसे ध्वस्त किया गया कि हमें आप किसी को भनक नहीं लगी। आप कल्पना कीजिए कि अगर राहुल गांधी ये मेहनत न करते, कांग्रेस के लोग ये मेहनत न करते जो उन्होंने कल की, जो हमारे सामने आई, हमें पता ही नहीं चलता कि इलेक्शन में कितनी बड़ी धांधली और किस स्केल की धांधली हो रही है। कल का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद एक ही राय बनी, हर लोकसभा और विधानसभा सीट पे मतदाता सूचियों में मतदान की प्रक्रिया में व्यापक धांधली की गई है। इसका कोई और इलाज नहीं है, एकमात्र इलाज है जन आंदोलन। ये कानूनी लड़ाई का मसला नहीं है। ये कानूनी लड़ाई तो वहां लड़ी जाती है जहां कानून सुने। यहां तो अदालतें हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अदालत में केस जाने का मतलब है कि अब वो केस कम से कम 30 साल 25 साल चलता रहेगा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। कल राहुल गांधी ने इतनी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतना बड़ा घोटाला एक्सपोज किया, और मैं आज सुबह से वेबसाइट सर्च कर रहा हूं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की। आज ही ये खबर धो पहुंच के विभिन्न वेबसाइट से हटा दी गई है। वहां मतलब एक से एक रद्दी खबर उपलब्ध है, 15 दिन पुरानी, 20 दिन पुरानी, 1 महीने पुरानी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर है उसको एकदम साफ कर दिया गया है या एकदम अंदर डाल दिया गया है।
राहुल गांधी के इस एक्सपोजर का एक पहलू तो वह है जो कि राहुल गांधी ने कल रखा। दूसरा पहलू जो मैं सजेस्ट करना चाहता हूं वो ये कि इससे रिलेटेड जो सामग्री है उसके पर्चे बना के पूरे देश में बांटे जाने चाहिए। हर शहर में पर्चे घर घर बांटे जाने चाहिए। और पहले स्टेप के तौर पर पूरे के पूरे चुनाव आयोग को घेरने के साथ साथ सरकार पर दबाव बनाने के लिए पॉलिटिकल प्रोटेस्ट तेज किए जाने चाहिए। ये बहुत बड़ा जिसे कि मॉडल है जो कि आरएसएस ने अडॉप्ट किया है। वो पूरे के पूरे डेमोक्रेसी को ध्वस्त करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि वो आपके वोट छीनना चाहते हैं, मुसलमानों के वोट छीनना चाहते हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं, वो नए नागरिकता कानून के जरिए मुसलमानों को अलग करना, नहीं, वो सब सतही चीजें। असल चीज है पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करो। नरेंद्र मोदी को आभास था कि राहुल गांधी कुछ ऐसा लाएंगे, इसलिए आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी वो चालाक है। डायवर्जनी टैक्टिक्स के तौर पर उन्होंने बिहार में गहन चुनाव मतदाता सूची तैयार करने का फैसला किया। आप उसमें बात करें, नहीं, ये जो मतदाता सूची को बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी धांधलीपूर्ण है, और ये जो अभी तक जो चुनाव हुए वो भी धांधलीपूर्ण है। और धांधलीपूर्ण चुनावों के परिणाम को हम नहीं मानते। विपक्ष को पहल करके अपने सांसदों को पहले कदम के तौर पर इस्तीफा देने के लिए तैयार करना चाहिए। विपक्ष के सांसद इस्तीफा देंगे। पहले आंदोलन होना चाहिए, जगह जगह विशाल रैलियां निकलनी चाहिए और चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की जानी चाहिए। अगर ये इस समय भी इतने बड़े प्रमाण के बावजूद, ये तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन का व्यापक घोटाला है। हर मोहल्ले की मतदाता सूची में धांधली है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में धांधली है। ऐसी धांधली तो पूरे हिस्ट्री में कभी देखी नहीं गई। और आश्चर्य की बात है कि धांधली इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान सामने नहीं आई, उसके बाद सामने आई, क्योंकि उसका जो पूरा का पूरा की प्रक्रिया बनाई हुई है वो इतनी जटिल प्रक्रिया है कि किसी के लिए उस धांधली को ट्रेस करना संभव नहीं है। पहली मांग होनी चाहिए कि इस धांधली में शामिल अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सारे के सारे चुनाव जो इन धांधली की से भरी हुई रिपोर्ट्स के आधार पर किए गए वो चुनाव कैंसिल किए जाने चाहिए। और चुनाव कैंसिल किए जाने से पहले पूरी की पूरी मतदाता सूची, उसकी पिछली और नई दोनों इलेक्ट्रॉनिक फाइल दी जानी चाहिए, जिससे उसकी जांच की जा सके और उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। इलेक्शन कमीशन इतने बड़े स्केल पर धांधली करके केंद्र की सरकार बनाएगा और वो पर प्रमाण नहीं देगा, वो खाली परिणाम बताएगा। अगर प्रमाण मांगे जाएंगे तो इतना लंबा प्रोसेस है कि आपको प्रमाण जुटाने में जान निकल जाए आपकी। आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, यहां जाइए, वहां जाइए। अरे इलेक्शन कमीशन को सीधे सीधे वोटर लिस्ट देने में और एक ऑथेंटिक इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट देने में क्या परेशानी है? इसका मतलब है कि पूरी दाल काली है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। एक ही मैसेज है, कल के राहुल गांधी के भाषण का एक ही मैसेज है, जो कि एक जमाने में नागार्जुन की बहुत फेमस कविता की पंक्ति है
इनके लेखे संसद फंसद सब फिजूल है। इनके लेखे संविधान कागजी फूल है। ये वे लोग हैं जिन्होंने संसद को, संविधान को और पूरी की पूरी संसदीय प्रक्रिया को, चुनाव की प्रक्रिया को करप्शन के हवाले कर दिया। ये अपने घूस खाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज तो स्थिति इतनी बदतर है कि ये खुद घूस खा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन घूसखोरी में और करप्शन में इन्वॉल्व है। बिना ये करप्शन क्या है? ये पैसे लेना ही सिर्फ करप्शन नहीं होता, वोटर लिस्ट में की गई धांधली भी करप्शन का हिस्सा है। और आश्चर्य की बात है, कल से ही आज तक हम देखना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इसे संज्ञान में लेता है कि नहीं लेता। इतना बड़ा घोटाला जिस पर के पूरी केंद्र सरकार की सत्ता टिकी हुई है। एक ही संदेश है, जनता सड़कों पर लाओ। जिस जनता को पालतू जनता बनाने की कोशिशें पिछले 11 साल से होती रही हैं, उस जनता को सड़कों पर उतारो। मुझे पालतू जनता नहीं चाहिए, मुझे फालतू जनता भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आंदोलनकारी जनता चाहिए। मुझे वह जनता चाहिए जो कि संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए लड़े और मरे, कुर्बानियां दे। नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट के नाम पर सबसे बड़ा हमला डेमोक्रेसी पर बोला है। पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को भ्रष्ट करके रख दिया है। हम लोग सोच रहे थे कभी कहीं कोई डील होती है तो उसमें घूस वूस खाते होंगे, लेकिन नहीं, ये सिर्फ डील में ही घूस नहीं खाते। ये डील में ही करप्शन इनके नहीं है, बल्कि इनकी पूरी की पूरी इलेक्शन प्रक्रिया में ये जहां जो काम करते हैं उस सारे काम में करप्शन है। करप्शन का इतना मतलब विस्तृत फलक पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार उद्घाटित करने के लिए राहुल गांधी को हमेशा याद किया जाएगा। राहुल गांधी को इसलिए याद किया जाएगा कि उसने जो संविधान और पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया मैनिपुलेट की गई, ध्वस्त कर दी गई, उसके अपराधियों को उसने उजागर किया। अब जरूरत है इस बात की कि आप सब लोग समझें इस बात को। अगर अभी नहीं समझे आप, तो आप तय मानिए, नरेंद्र मोदी आपके तन के कपड़े उतरवा लेगा। आपका व्यापार, आपके कल कारखाने सब भरे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को डिक्टेटरशिप पसंद है, स्वतंत्रता पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी को डिक्टेटरशिप पसंद है, स्वतंत्रता पसंद नहीं है। और यह जो चीज नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है, वो आरएसएस को कैसे नापसंद हो सकती है? इसलिए जो लोग आरएसएस से नरेंद्र मोदी को अलग करके देखते हैं, या आरएसएस के लोग अपने को अलग करके पेश करते हैं, वो गलतफहमी आपको दिमाग से निकालनी होगी। नरेंद्र मोदी जो भी काम कर रहे हैं वो आरएसएस के लक्ष्य के अनुरूप काम कर रहे हैं। आरएसएस का बुनियादी लक्ष्य है लोकतंत्र को कैसे नष्ट किया जाए और लोकतंत्र को खत्म किया जाए। और लोकतंत्र की जगह आरएसएस का तंत्र, जिस पर सब चीज सिफारिश से होती है। आरएसएस का तंत्र जिसमें सब चीज इशारे से होती है। आरएसएस का तंत्र जिसमें डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं है। और यही वो जगह है जहां पर कि आपको चुनौती देनी है। इलेक्शन कमीशन ने जो धांधली की है, ये धांधली आरएसएस के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। अन्यथा तो आरएसएस तो चुनावी धांधली के खिलाफ बोलने के लिए जाना जाता है। कितना हल्ला मचाया था इंदिरा गांधी ने चुनावों में धांधली की है इसको लेकर। नरेंद्र मोदी अब चुनावों में धांधली पर धांधली करते जा रहे हैं। पूरी मतदाता सूची को उन्होंने विषाक्त कर दिया है, विद्रूपित कर दिया है, विकृत कर दिया है, लेकिन आरएसएस ने एक बयान नहीं दिया।
आप याद कीजिए 1974 की आरएसएस को और आज की आरएसएस को, आपको वो साफ अंतर दिखाई देगा। आज आरएसएस अपने हाथ से लोकतंत्र को विकृत करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ वो चुप है। इसका मतलब है कि उसकी साझेदारी है। हम तो चाहेंगे कि आरएसएस के लोग इसके खिलाफ बोले, आरएसएस के लोग खुलकर आए और राहुल गांधी का समर्थन करें। अन्यथा ये माना जाएगा कि आरएसएस का जो मूल एजेंडा है वो डेमोक्रेसी को नष्ट करना है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।